अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज वीडियो का अनवान है जनती लाठी। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो मुक़द्दस लाठी है जिसको असहाब मूसा कहते हैं। उसके ज़रिए आपके बहुत से उन मुअज़्ज़ात का ज़हूर हुआ जिनको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ अनवानों के साथ बार बार बयान फरमाया है। इस मुक़द्दस लाठी की तारीख़ बहुत कदीम है जो अपने दामन में सैकड़ों उन तारीख़ी वाक़यात को समेटते हुए हैं जिनमें इबरतों और नसीहतों के हज़ारों निशानात सितारों की तरह जगमगा रहे हैं, जिनसे अहले नज़र को बसीरत की रोशनी और हदायत का नूर मिलता है। ये लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद बराबर 10 हाथ लंबी थी और उसके सर पर 2 शाखें थी जो रात में मशअल की तरह रोशन हो जाया करती थी। ये जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी और उसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेशत से अपने साथ लाए थे। चुनाचे हज़रत सैयद अली उजहूरी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ खुशबूदार लकड़ी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा जो इज्जत वाली पीलू की लकड़ी का था, अंजीर की पत्तियां, हजर अस्वद जो मक्का मौसमा में है, और बनी मुअज़्ज़म हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, ये 5 चीज़ें जन्नत से उतारी गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये मुक़द्दस असा हज़रत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को ये के बाद देगरे बतौरे मीरास के मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मिला जो कौम मदियन के नबी थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत फरमाकर मदियन तशरीफ़ ले गए और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी हज़रत बीबी सफूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपका निकाह फरमा दिया और आप 10 बरस तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर आपकी बकरियां चुराते रहे। उस वक्त हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदावंदी अज़्ज़ा व जल के मुताबिक आपको ये मुक़द्दस असा अता फरमाया। फिर जब आप अपने ज़ौजा मुहतरमा को साथ लेकर मदियन से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए और वादी मुक़द्दस मकाम तूवा में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली से आपको सरफराज फरमाकर मनसबे रसालत के शरफ से सर बुलंद फरमाया। उस वक्त हज़रत हक जल्ले मुजद्दद ने आपसे जिस तरह कलाम फरमाया, कुरान मजीद ने उसको इस तरह बयान फरमाया कि वमा तिलका बेयमीनिका या मूसा क़ाल हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मआरिबु उखरा। और ये तेरे दाएं हाथ में क्या है ए मूसा? अर्ज़ की ये मेरा असा है, मैं इस पर तकिया लगाता हूँ और उससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और मेरे इसमें और काम हैं। मारिबु उखरा दूसरे कामों की तफसीर में हज़रत अल्लामा अव्वल बरकात अब्दुल्ला बिन अहमद नसफी ने फरमाया, उसको हाथ में लेकर उसके सहारे चलना, उससे बातचीत करके दिल बहलाना, दिन में उसका दरख्त बनकर आप पर साया करना, रात में इसकी दोनों शाखों का रोशन होकर आपको रोशनी देना, उसे दुश्मनों, दरिंदों और सांपों बिच्छुओं को मारना, कुएं से पानी भरते वक्त उसका रस्सी बन जाना और उसकी दोनों शाखों का डोल बन जाना, बवक्ते ज़रूरत उसका दरख्त बनकर हस्बे ख्वाहिश फल देना, उसको ज़मीन में गाड़ देने से पानी निकल पड़ना, वगैरह वगैरह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस मुक़द्दस लाठी से मज़कूरा बाला काम निकालते रहे, मगर जब आप फ़िरौन के दरबार में हदायत फरमाने की गर्ज से तशरीफ़ ले गए और उसने आपको जादूगर कहकर जुटलाया तो आपके उस असा के ज़रिए बड़े बड़े मौज़ात का ज़हूर शुरू हो गया, जिनमें से 3 मौज़ात का तज़किरा कुरान मजीद ने बार बार फरमाया। नंबर 1, असा अस्दा बन गया। उसका वाकया ये है कि फ़िरौन ने एक मेला लगवाया और अपनी पूरी सल्तनत के जादूगरों को जमा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मुकाबले पर लगाया।
और उस मेले के अज़दहाम में जहाँ लाखों इंसान का मजमा था, एक तरफ जादूगरों का हजूम अपनी जादूगरी का सामान लेकर जमा हो गया और उन जादूगरों को की फौज के मुकाबले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तनहा डट गए। जादूगरों ने फिरौन की इज्जत की कसम खाकर अपने जादू की लाठियों और रस्सियों को फेंका, तो एकदम वो लाठियां और रस्सियां सांप बनकर पूरे मैदान में हर तरफ फुनकारी मारकर दौड़ने लगे और पूरा मजमा खौफ व हरास में बदहवास होकर इधर उधर भागने लगा। और फिरौन और उसके तमाम जादूगर उस करतब को देखकर अपनी फतह के घमंड और गुरूर के नशा में मस्त हो गए और जोश शादमानी से तालियां बजा बजा कर अपनी मुसर्रत का इजहार करने लगे कि इतने में नागहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से अपनी मुकद्दस लाठी को उन सांपों के हजूम में डाल दिया। तो ये लाठी एक बहुत बड़ा और नहायत हैबतनाक अजदहा बनकर जादूगरों के तमाम सांपों को निगल गया। यह मौजज़ा देखकर तमाम जादूगर अपनी शिकस्त का इतराफ करते हुए सजदा में गिर पड़े और बावाज़े बुलंद ये ऐलान करना शुरू कर दिया, आमन्ना बिरब्बी हारून व मूसा, यानी हम सब हजरत हारून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए। चुनांचे कुरान मजीद ने इस वाक़े का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, जिसका तर्जमा कुछ इस तरह है, बोले ए मूसा, या तो तुम डालो या हम पहले डालें। मूसा ने कहा, बल्कि तुम्हें डालो। जिन्हें जब उनकी रस्सियां और लाठियां उनके जादू के जोर से उनके ख्याल में दौड़ती मालूम हुई, तो अपने जी में मूसा ने खौफ पाया। हमने फरमाया, डर नहीं, बेशक तू ही गालिब है, और डाल तो दे जो तेरे दाएं हाथ में है, और उनकी बनावटों को निगल जाएगा वो जो बना कर लाए हैं। वो तो जादूगर का फरेब है, अब जादूगर का भला नहीं होता, कहीं आवे तो सब जादूगर सजदे में गिरा लिए गए। बोले, हम इस पर ईमान लाए जो हारून और मूसा का रब है। नंबर 2, असा मारने से चश्मे जारी हो गए। बनी इसराइल का असल वतन मुल्क शाम था, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में ये लोग मिस्र में आकर आबाद हो गए और मुल्क शाम पर कौम अमालका का तसल्लुत और कब्जा हो गया, जो बदतरीन किस्म के कुफ्फार थे। जब फिरौन दरिया नील में गर्क हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के खतरात से इत्मीनान हो गया, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कौम अमालका से जहाद करके मुल्क शाम को उनके कब्जा और तसल्लुत से आज़ाद कराएं। चुनाचे आप 6 लाख बनी इसराइल की फौज लेकर जहाद के लिए रवाना हो गए, मगर मुल्क शाम की हदूद में पहुंचकर बनी इसराइल पर कौम अमालका का ऐसा खौफ सवार हो गया कि बनी इसराइल हिम्मत हार गए और जहाद से मुंह फेर लिया। इस नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ये सजा दी कि जो लोग 40 बरस तक मैदान तय में भटकते और घूमते फिरे और इस मैदान से बाहर ना निकल सके, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उन लोगों के साथ मैदान तैया में तशरीफ फरमा थे। जब बनी इसराइल इसी बेअबो गया मैदान में भूख प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए, तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन लोगों के खाने के लिए मन और सलवा आसमान से उतारा। मन शहद की तरह एक किस्म का हलवा था और सलवा भुनी हुई बटेरें थी। खाने के बाद जब ये लोग प्यास से बेताब होने लगे और पानी मांगने लगे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर अपना असा मारा, तो उस पत्थर में 12 चश्मे फूट कर बहने लगे और बनी इसराइल के 12 खानदान अपने अपने एक चश्मे से पानी लेकर खुद भी पीने लगे और अपने जानवरों को भी पिलाने लगे, और पूरे 40 बरस तक ये सिलसिला जारी रहा। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुअज़्ज़ा था जो असा और पत्थर के जरिए ज़हूर में आया। कुरान पाक ने इस वाक़े और मुअज़्ज़े का बयान करते हुए इरशाद फरमाया, जिसका तर्जमा है, और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने फरमाया, इस पत्थर पर अपना असा मारो, फौरन उसमें से 12 चश्मे बह निकले। हर गुरोह ने अपना घाट पहचान लिया। असा के मार से दरिया फट गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मुद्दत
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक एक मुद्दत दराज तक फ़िरौन को हदायत फरमाते रहे और आयात व मुअज्ज़ा दिखाते रहे, मगर उसने हक़ को कबूल नहीं किया, बल्कि और ज़्यादा उसकी शरारत व सरकशी बढ़ती रही। और बनी इसराइल ने चूँकि उसकी खुदाई को तस्लीम नहीं किया, इसलिए उसने उन मोमिनीन को बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम का निशाना बनाया। इस दौरान में एकदम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही उतरी कि आप अपनी कौम बनी इसराइल को अपने साथ लेकर रात में मिस्र से हिजरत कर जाएं। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमरा लेकर रात में मिस्र से रवाना हो गए। जब फिरौन को पता चला तो वो भी अपने लश्करों को साथ लेकर बनी इसराइल की गिरफ्तारी के लिए चल पड़ा। जब दोनों लश्कर एक दूसरे के करीब हो गए तो बनी इसराइल फिरौन के खौफ से चीख पड़े कि अब तो हम फिरौन के हाथों गिरफ्तार हो जाएंगे। और बनी इसराइल की पोजीशन बहुत नाजुक हो गई, क्योंकि उनके पीछे फिरौन का खूनख्वार लश्कर था और आगे मौजी मारता हुआ दरिया था। इस परेशानी के आलम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुतमईन थे और बनी इसराइल को तसल्ली दे रहे थे। जब दरिया के पास पहुंच गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि तुम अपनी लाठी दरिया पर मारो। चुनाचे जो ही आपने दरिया पर लाठी मारी तो फौरन ही दरिया में 12 सड़कें बन गई और बनी इसराइल उन सड़कों पर चलकर सलामती के साथ दरिया से पार निकल गए। फिरौन जब दरिया के करीब पहुंचा और उसने दरिया की सड़कों को देखा तो वो भी अपने लश्करों के साथ उन सड़कों पर चल पड़ा, मगर जब फिरौन और उसका लश्कर दरिया के बीच में पहुंचा तो अचानक दरिया मौजें मारने लगा और सब सड़कें खत्म हो गईं और फिरौन अपने लश्करों समेत दरिया में गर्क हो गया। इस वाक़े को कुरान पाक ने इस तरह बयान फरमाया है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। फिर जब आमना सामना हुआ दोनों ग्रोहों का, मूसा वालों ने कहा हमको उन्होंने आ लिया। मूसा ने फरमाया यूं नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे अब राह देता है। तो हमने मूसा को वही फरमाई कि दरिया पर अपना असा मारा तो जब ही दरिया फट गया तो हर हिस्सा हो गया जैसे बड़ा पहाड़, और वहां करीब लाए हम दूसरों को और हमने बचा लिया मूसा और उसके सब साथ वालों को। फिर दूसरों को डुबो दिया, बेशक उसमें जरूर निशानी है और उनमें अक्सर मुसलमान ना थे। ये हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस लाठी के ज़रिए ज़ाहिर होने वाले वो तीनों अज़ीमुश्शान मौजज़ात जिनको कुरान करीम ने मुख्तलिफ अल्फाज में और मुतअद्दिद अनवानों के साथ बार बार बयान फरमा कर लोगों के लिए इबरत और हदायत का सामान बना दिया। ये एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा चकोर पत्थर था जो हमेशा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के झूले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के जरिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 2 मौजज़ात का ज़हूर हुआ, जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी है। पहला मौजज़ा, इस पत्थर का पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ है और यही मौजज़ा उस पत्थर के मिलने की तारीफ है। इसका मुफस्सल वाक़या ये है कि बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था कि वो बिल्कुल नंगे बदन होकर मजमा आम में गुस्ल किया करते थे, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसी कौम के एक फ़र्द थे और इसी माहौल में पले बड़े थे, लेकिन खुदावंदे कुद्दूस ने उनको नबुव्वत और रसालत की असमतों से सरफराज फरमाया था। इसलिए आपकी असमत नबुव्वत भला इस हया सोस बेगैरती को कब गवारा कर सकती थी। हाँ, बनी इसराइल की इस बेहयाई से सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे। इसलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में या बन पहन कर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप कभी भी नंगे होकर गुस्ल नहीं फरमाते तो जालिमों ने आप पर बुहतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्से में या तो बरस का सफ़ेद दाग या कोई ऐसा ऐब ज़रूर है जिसको छुपाने के लिए ये कभी बरहना नहीं होते। और जालिमों ने इस तोहमत का इस कदर ऐलान और चर्चा किया कि हर कूचा बाजार में उसका गंडा
फैल गया। इस मकरूह तहमत की सोरिश का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्बे नाज़िक पर बड़ा सदमा और रंज गुजरा और आप बड़ी कोफ्त और अजियत में पड़ गए। तो खुदावंदे कद्दूस अपने मुकद्दस कलीम के रंजो गम को भला कब गवारा फरमाता है और अपने एक बार कसीदा रसूल पर एक ऐब की तोहमत भला खालिक आलम को कब और क्यों कर और किस तरह पसंद हो सकती थी। अरहमुर्राहिमीन ने आपकी बरात और बेऐबी जाहिर कर देने का एक ऐसा जरिया पैदा फरमा दिया कि दम जदन में बनी इसराइल के प्रोपोगंडों और उनके शकूक व शुबहात के बादल छट गए और आपकी बरात और बेऐबी का सूरज आफ्ताब आलम ताब से ज्यादा रोशन और आश्कार हो गया। और वो यूं हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मे पर गुस्ल के लिए तशरीफ ले गए और ये देखकर यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रखकर और बिल्कुल बरहनाए बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुंचे तो क्या देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सरपट भागा चला जा रहा है। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे। ऐ पत्थर मेरा कपड़ा, ऐ पत्थर मेरे कपड़े, मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कूचों में पहुंच गया और आप भी बरहनाए बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ाते चले गए। इस तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आंखों से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुकद्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हुस्न जमाल में इस कदर नुक्ताए कमाल को पहुंचा हुआ है कि आम इंसानों में उसकी मिसाल तकरीबन महाल है। चनाचे बनी इसराइल के हर फर्द की ज़बान पर भी यही जुमला था, वल्लाहु मा बी मूसा मिन बास, यानी खुदा की कसम मूसा बिल्कुल ही बेऐब हैं। जब ये पत्थर पूरी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बरात का ऐलान कर चुका तो खुद ब खुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और उस पत्थर को उठाकर अपने झूले में रख लिया। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया, ए ईमान वालों, जैसे ना होता जिन्होंने मूसा को सताया तो अल्लाह ने उसे बरी फरमा दिया उस बात से जो उन्होंने कही और मूसा अल्लाह के यहाँ आबरू वाला है। दूसरा मौजज़ा मैदान तैया में इसी पत्थर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मारा था तो उसमें से 12 चश्मे जारी हो गए थे जिसने पानी को 40 बरस तक बने इसराइल मैदान तय में इस्तेमाल करते रहे, जिसका पूरा वाक़या पहले गुजर चुका है। कुरान मजीद की आयत कुरान मजीद की आयत फकुल नदरिबी असाकल हजर, मैं पत्थर से यही पत्थर मुराद है। मौजज़ात के मुनकरीन जो हर चीज़ को अपने नाक से अक्ल के ऐनक ही से देखा करते हैं, इस पत्थर से पानी के चश्मों का जारी होना महाल करा देकर इस मौजज़े का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमारी अकल इसको कबूल नहीं कर सकती कि इतने छोटे से पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। हालांकि ये मुनकरीन अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बाज़ पत्थरों में अल्लाह ताला ने ये तासीर पैदा फरमा दी कि वो बाल मूंद देते हैं। बाद पत्थरों का ये असर है कि वो सिरके को तेज और तुरश बना देते हैं। बाद पत्थरों की यह खासियत है कि वो लोहे को दूर से खींच लेते हैं। बाद पत्थरों से मौजी जानवर भाग जाते हैं। बाद पत्थरों से जानवरों का जहर उतर जाता है। बाद पत्थर दिल की धड़कन के लिए तर्याक है। बाज पत्थरों को न आग जला सकती है न गर्म कर सकती है। बाज पत्थरों से आग निकल पड़ती है, बाज पत्थरों से आतिश फशां फट जाता है। तो जब खुदाबंदी कद्दूस ने पत्थरों में किस्म किस्म की असरात पैदा फरमा दिए
تو پھر اس میں کون سی خلاف عقل اور محال بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر بخش دیا اور اس میں یہ خاصیت عطا فرما دی کہ وہ زمین کے اندر سے پانی جذب کر کے چشموں کی شکل میں باہر نکالتا رہے، یا اس پتھر میں یہ تاثیر ہو کہ جو ہوا اس پتھر سے ٹکراتی ہو وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہے۔ یہ خداوند قادر و قدیر کی قدرت ہے، ہرگز نہ کوئی بعید ہے، نہ محال، نہ خلاف عقل۔ لہٰذا اس معجزے پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتی ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بہرحال پتھروں سے پانی نکلنا یہ روزانہ کا چشمِ دید مشاہدہ ہے، تو پھر بھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا کیوں کر خلاف عقل اور محال قرار دیا جا سکتا ہے؟ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی قوم کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں جبارین عمالقہ ہیں جو بہت ہی زور آور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رنج و صدمہ ہوا، اور آپ نے باری تعالیٰ کے درمیان میں یہ عرض کیا، رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اے میرے رب، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم ان بے حکموں سے جدا رکھ۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو وہ زمین ان پر حرام ہے 40 برس تک بھٹکتے پھرے زمین میں، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اسی میدان کا نام میدان طیہ ہے۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے من اور سلوہ نازل ہوا، اور پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تو پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے بار بار مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس میں سے سورۃ مائدہ میں یہ واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ مذکور ہوا ہے، جو بلا شبہ ایک عظیم شان واقعہ ہے، جو بنی اسرائیل کے نافرمانوں اور شرارتوں کے تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے۔